नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यानी यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट के बारे में। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा इसकी विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ ये बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। फलतः यह एक स्थायी संस्था है जिसका काम अनवरत चलता रहता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों या एजेंसियों द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों तथा नीतियों को प्रशासित एवं समन्वित करता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक बृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसके अंतर्गत लगभग 9000 कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों पर कार्यरत हैं। इसे 8 विभागों में संगठित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख अधिकारी हैं महासचिव। इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। इन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 से अनुच्छेद 102 तक बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। महासचिव के कार्यों में सबसे पहले जो कार्य हमारे सामने आता है वो है सामान्य प्रशासन। चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 97 के अनुसार महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और वे सभी कार्य संपादित करते हैं जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करते हैं। महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है। दूसरा है तकनीकी कार्य। चार्टर के अनुच्छेद 98 यानी 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करते हैं जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव द्वारा संपादित किया जाता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण, डॉक्यूमेंट्स, रिजोल्यूशंस आदि सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा है सचिवालय का प्रशासन। महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए सचिवालय के प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके ऊपर ही है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा वित्तीय कार्य। महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उनके वित्तीय उत्तरदायित्व भी सम्मिलित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव द्वारा ही तैयार करवाया जाता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विशेष अभिकरणों और अन्य संबद्ध संस्थाओं के बजट भी उनकी निगरानी में रहते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी नदियों के अभिरक्षक हैं और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी हैं। प्रतिनिधात्मक कार्य। संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ की एक एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों और सरकार के साथ वार्ताओं में संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं और संघ की ओर से करार एवं समझौतों को महासचिव द्वारा ही संपादित किया जाता है। राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर
सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो गया हो। इस शक्ति के कारण महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन जाता है। चार्टर द्वारा महासचिव को दी गई सभी शक्तियों के अतिरिक्त महासचिव अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय के साथ प्राप्त की गई अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। इसका मुख्य कारण अब तक इस पद पर रहने वाले महासचिवों का शक्तिशाली व्यक्तित्व रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ कि एक बार तो मॉर्गेनथाउ द्वारा ये भी कह दिया गया कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र के एक प्रकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव नॉर्वे के ट्रिगवेली थे, जिन्होंने चार्टर द्वारा दी गई शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया तथा संयुक्त राष्ट्र के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरकर सामने आए। हालांकि आंतरिक प्रशासन में उन्होंने कोई विशिष्ट रुचि नहीं दिखाई, इसलिए जल्दी ही उन्होंने अपने आप को पूर्व और पश्चिम के झगड़े में धंसा पाया। लेकिन उन्होंने अपना कार्य निर्भीकता से किया। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से थे, जिन्होंने प्रशासन में तथा व्यक्तिगत समस्याओं में ट्रिगवेली से अधिक रुचि दिखाई। उनका काम करने का तरीका था अधिकाधिक सलाह से चुपचाप काम करना। उन्होंने शांत राजनीति को अधिक अच्छा समझा और इस आधार पर उन्होंने पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई। तीसरे महासचिव थे यू थांट, जो कि म्यांमार से थे। उन्होंने सेवा कार्यालय यानी सर्विस ऑफिस से संबंधित कार्य अधिक किए। इसी तरह से कुर्ट वाल्डहाइम ने पूर्व पश्चिम के वाद विवाद से अपने आप को दूर ही रखा। पांचवें महासचिव पेरेस डी कुइयार, जो कि पेरू से थे, उनके कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई महान परिवर्तन आए। शीत युद्ध का अंत हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों का उदारीकरण और लोकतंत्रीकरण, अफगानिस्तान पर समझौता, एकल ध्रुवीकरण का उदय, खाड़ी युद्ध में इराक की पराजय, साम्यवादी विचारधारा का ह्रास, बहुत सारे परिवर्तन हम इनके कार्यकाल के अंतर्गत देखते हैं। जनवरी 1992 में बुतरस घाली ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद को ग्रहण किया और फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की विश्व शांति व्यवस्था की प्रक्रिया अधिक सक्रिय बनाने के प्रयत्न भी किए। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार, स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र के बढ़ते हुए अमेरिकी प्रभुत्व से रक्षा, यूगोस्लाविया में शांति बनाए रखने की समस्या, तीसरे विश्व के देशों के आर्थिक हितों की रक्षा आदि कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान में श्री बुतरस घाली ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके बाद कोफी अन्नान महासचिव बने। उन्होंने विश्व शांति बनाए रखने में भरसक प्रयत्न किए। कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र को 2000 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दक्षिण कोरिया के बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव नियुक्त हुए। 2006 13 अक्टूबर को वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें महासचिव चुने गए। उनके कार्यकाल की एक अवधि के समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः 2011 में अगली अवधि के लिए चुन लिया गया। महासचिव बनने से पहले वे दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों के मंत्रालय में कैरियर राजनयिक थे। साथ ही जनवरी 2004 से नवंबर 2006 तक कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। वे ऐसे प्रथम महासचिव हैं जो किसी सरकार के पूर्व मुखिया रहे हैं और उनका जन्म संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद हुआ। वे वर्ष 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। इससे पूर्व वे समाजवादी इंटरनेशनल
और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।